तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रकार की असमानताएं यानी अदर्स इनइक्वलिटी। ठीक है, अन्य प्रकार की असमानताएं यानी जो मताधिकार की थी असमानता वो तो अपने देख ली, और कौन कौन सी असमानताएं हैं अपने भारत के अंदर वो भी अपने यहाँ पर देख लेते हैं। कि निर्धन होने के अलावा यानी गरीब होने के अलावा भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि गरीब है तो गरीबी ही असमानता है, गरीबी के अलावा भी और बहुत सी असमानताएं होती है जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है। तो वो कौन सी असमानताएं हैं वो अपने जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले अपने ये जान लेते हैं कि असमानता होती कितने प्रकार की है, कितनी वैरायटी है इस असमानता की। ठीक है, इनइक्वलिटी की। तो यहाँ पर देखिए जातिगत असमानता, जातिगत असमानता जाति के आधार पर जो होती है इसको कहते हैं कास्ट इनइक्वलिटी यानी। फिर होती है धार्मिक असमानता, ठीक है, धर्म को लेकर कि तो हिंदू है मुस्लिम है, रिलीजियस इनइक्वलिटी। फिर लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वलिटी होगी, क्षेत्रीय असमानता होगी, रीजनल इनइक्वलिटी होगी। तो देखिए दोस्तों असमानता बहुत टाइप की होती है और भी बहुत सी हो सकती है, जैसे कि अपने सांस्कृतिक असमानता हो जाएगी, कल्चर इनइक्वलिटी हो जाएगी, और भी बहुत सारी वैरायटी होती है। ठीक है, असमानता की ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए मोटे मोटे जो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पर असमानता के उदाहरण है। जैसे जाति के आधार पर असमानता होती है, धर्म के आधार पर होती है, लिंग के आधार पर जैसे तू लड़की है या मैं पुरुष हूँ, तू ये काम नहीं कर सकता, झाड़ू पोछे ये लड़कियों का काम है, तो इस आधार पर भी असमानता होती है ना, ऐसे भेदभाव होता है। तो क्षेत्रीय आधार पर असमानता, तो ये वैरायटी होगी दोस्तों यहाँ पर असमानता की। अब देखिए यहाँ पर जो गरीब थे, गरीब, अब मान लो कि कोई गरीब है यहाँ पर, अब कोई गरीब है तो उसको तो असमानता का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, असमानता का वो तो सामना करेगा, गरीब है वो तो। और गरीब होने के अलावा अगर वो मान लो कि अगर नीची जाति का हो गया, नीची जाति का मान लो कोई भी यहाँ पर एससी कास्ट हो गया या एसटी कास्ट हो गया, ये अगर इस कास्ट का हो गया तो उसको डबल यहाँ पर असमानता का सामना करना पड़ेगा ना। एक तो वो वैसे शर्मिंदा है गरीब होने की वजह से, एक तो गरीब होने की वजह से उसकी इंसल्ट हो रही है, असमानता का शिकार होया खड़ा है, और दूसरा अगर वो एससी या एसटी का नीची कास्ट का हो गया तो उसको तो दोहरा यहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इसी को दोहरा भेदभाव भी कहते हैं, ये एक वर्ड आपने याद रखना, दोहरा भेदभाव इसी को कहते हैं। ठीक है, दोहरा भेदभाव का मतलब हो गया दो तरह से भेदभाव, एक तो वो गरीब हो गया, ऊपर से उसकी कास्ट भी नीची हो गई। ठीक है, तो इसके कारण दोहरा भेदभाव होना पड़ता है। तो ये भेदभाव के टाइप्स मैंने आपको बताया कि जातिगत असमानता होती है, धर्म को लेकर असमानता होती है, लैंगिक असमानता होती है, क्षेत्रीय असमानता होती है। तो ये सारे वर्ड आपने जान लिए। जाति का मतलब हो गया जैसे मतलब कोई एससी कास्ट का है या एसटी कास्ट का है, जो जर्नल वाला है वो ऊंची जाति का माना जाएगा। ठीक है, फिर धर्म को लेकर जैसे कोई हिंदू है या मुस्लिम है, लैंगिक को लेकर जैसे कोई पुरुष है कोई स्त्री है। तो इस तरह से ये वैरायटी हो गई यहाँ पर। ठीक है, असमानता की। उसके बाद में देखिए जातिगत असमानता जो होती है ना, जाति, कास्ट, रिलीजन जिसको अपने कहते हैं, कास्ट इनइक्वलिटी कहते हैं। तो कास्ट इनइक्वलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम पर देखने को मिलती है। अगर आप गांव में जाओगे, गांव में रहते हो, तो आपको पता होगा कि गांव में जाति को कितना महत्व दिया जाता है। जाति के अंदर क्या है, अब तो जैसे कम होने लग गया, पर अब भी कई एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर जाति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कोई ऊंची जाति का है तो उसको बहुत अच्छा माना जाएगा, अगर कोई नीची जाति का है तो उसको पानी नहीं पीने दिया जाता, उसको बर्तन अलग होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी असमानताएं देखने को मिलती है। तो गाँवों के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन शहरों में अब विश्वास नहीं करते हैं लोग, शहरों में अब विश्वास करना छोड़ दिया है। पर फिर भी फॉर एग्जाम्पल कि अगर विश्वास नहीं करते तो आप मुझे ये बताइए कि जब शादी करनी होती है तो शादी करनी होती है तब वो क्यों पूछते हैं फिर कि जन्म कुंडली क्या है, या तुम किस कास्ट से हो, तुम किस कास्ट से बिलोंग करती हो, तुम्हारा दादी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, तुम्हारी ये गोत्र रलती है या नहीं, तुम्हारी जात रलती है नहीं, क्यों पूछते हैं उस समय। तो ये कहीं ना कहीं अब भी है, जातिगत असमानता अब भी है। जातिगत असमानता उस समय समाप्त होगी जब कोई जाति की बात ही नहीं करेगा, उस समय मानेंगे भी हाँ जातिगत असमानता समाप्त हो चुकी है। पर फिर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर शहरों के अंदर ये कम देखने को मिलता है, गाँवों के अंदर ज़्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का स्तर नहीं है, एजुकेटेड लोग कम होते हैं, यहाँ पर किसान ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये नीचे इस गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है और शहरों में ये कम देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर एजुकेटेड लोग होते हैं। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है तो एजुकेशन के साथ में ये जातिगत असमानता समाप्त हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गरीब होने के अलावा भी और भी बहुत सारी असमानता होती है, जैसे जाति, ये धर्म को लेकर, जाति को लेकर, लैंगिक बहुत सी होती है। तो ये आपने यहाँ पर जाना। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर।